नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। आज की बड़ी खबर। मणिपुर मुद्दे पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि मणिपुर की चर्चा देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। उन्होंने मणिपुर की घटना को शर्म की बात बताया। एएनआई से बात करते हुए जया बच्चन ने कहा, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ कि मणिपुर की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, लेकिन हमारे देश में नहीं। यह शर्म की बात है। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि और हाउस के अंदर आप जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो आपके स्ट्रांग ओपोनेंट्स हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, आप बताइए। बाकी जो कुछ भी उनका बचा है आगे तो बचेगा भी नहीं। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। एएनआई से बात करते हुए प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, संसद सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न में कई मामले सामने आते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को यह रास्ता नहीं चुनना चाहिए। दिन से पार्लियामेंट हमने देखा कि बर्खास्त किया जा रहा है। आज थर्ड डे है पार्लियामेंट का। विपक्ष लगातार कह रहा है कि मणिपुर में बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का जवाब बयान संसद के अंदर भी चाहिए। मुझे लगता है ये विपक्ष की विरोधाभासी बातें हैं। प्रधानमंत्री सत्र प्रारंभ होने के पहले मणिपुर जैसे मामले में या महिला उत्पीड़न के मामले में बड़ी संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ अपनी बात कह चुके हैं। अब देश के अनेक राज्यों से महिला उत्पीड़न के समाचार आ रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मानता हूं कि सदन में इस बात के लिए चर्चा होनी ही चाहिए और इसलिए विपक्ष को ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जवाब कौन देता है, संसद की परंपराएं हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि महिला उत्पीड़न के ये दुर्भाग्यपूर्ण जितने भी चित्र हमारे सामने देश के अनेक राज्यों से आ रहे हैं, इस सब पर चर्चा होनी ही चाहिए। उसमें मणिपुर भी एक है जिस पर चर्चा हो। इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में गांधी प्रतिमा के सामने अपना पहला विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा एलओपी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला किया और पूछे कि वह संसद के बाहर अपना बयान क्या दे रहे हैं। उन्हें संसद के अंदर बयान देना चाहिए। तौर पे सरकार कह रही है कि हम चर्चा को तैयार है, विपक्ष चर्चा करे। हम भी तैयार है। आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 1 से 40 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो। उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना, ये चलेगा। यमुना के बढ़ते जल स्तर के कारण दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बाढ़ आ गई है, क्योंकि नदी राष्ट्रीय राजधानी में खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बढ़ रही है। 24 जुलाई आज यानी सुबह 7 बजे यह 206.56 मीटर पर था। इसने शहर सरकार और बचाव और पुनर्वास टीमों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को युद्ध स्तर पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया है।
राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप काजरियावास ने आज बीजेपी पर निशाना साधते हुआ कहा कि वे झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति करते हैं। भाजपा झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति करती है। बीजेपी के पास अपने मुद्दे और मांगे नहीं है। पिछले 4.5 साल में बीजेपी विपक्ष के तौर पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाई है। यह विफल हो गया है और इसलिए यह कांग्रेस के भीतर दोष खोजने की कोशिश करता है, प्रताप काजरीवास ने कहा। बीजेपी के लिए इतना कह सकता हूँ, बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी के पास खुद के पास मुद्दे नहीं है, खुद के कोई मांगे नहीं है। बीजेपी पूरे राजस्थान में इन 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में कोई माहौल नहीं बना पाई विपक्ष का, तो बीजेपी तो खुद फेल हो गई। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर से गलतियां ढूंढती है, लेकिन उन गलतियों के बीच में बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। सदन में टेबल करे कोई आरोप है, बीजेपी के आरोपों में दम है तो सदन में जवाब दे देंगे, बता देंगे, बीजेपी की पूरी पोल खोल देंगे। जो राजन गुड़ा है वो बोल रहे हैं कि मैं सोमवार को, मतलब आज सदन में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। नो डाउट उनको अपनी बात रखने का हक है। मेरे उनके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैं उनके मामले में कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जिसका गलत संदेश जाए। वो उनका अधिकार है और वो बोलेंगे, अपनी बात उनको रखनी चाहिए। तो प्रदेश संगठन इस बारे में बोलेगा? प्रदेश संगठन डोटासरा जी बोलेंगे। यार रंधावा साहब बोल चुके हैं, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, मेरे अच्छे रिश्ते हैं। मैं किसी एमएलए, विधायक और मंत्री के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूँ। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कुछ भी आ जाए। केंद्र सरकार का कोई बड़े से बड़ा नेता बीजेपी का आया, बीजेपी का हिसाब किताब चलेगा नहीं। बीजेपी का सफाया हो जाएगा राजस्थान में, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ ही तो माहौल है बीजेपी की। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई के लिए तो केंद्र की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। नोटबंदी के लिए जिम्मेदार है, जीएसटी के लिए जिम्मेदार है। 15 लाख और अच्छे दिन का वादा इन्होंने किया था तो फेल हो गया मामला। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात केंद्र की सरकार ने की, तो इन मुद्दों पर तो केंद्र के नेता बोलते ही नहीं है बीजेपी के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एसएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। वाराणसी कोर्ट का आदेश 26 जुलाई को तक लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। वाराणसी डीएम ने कहा कि प्रशासन कोर्ट के आदेश का पालन करेगा। इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया, गलत स्टेटमेंट दिया कि वहाँ पे खुदाई हो रही है, जबकि ऐसी वहाँ पे कोई खुदाई का अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। आदेश का अनुपालन होगा। जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका लगा दी गई सर्वे पर हाईकोर्ट जाने के लिए बोला बाहर कैसी लगा दी गई सर। आदेश आने दीजिए, आदेश का अनुपालन सामने। आपको जानकारी लगी सर कोर्ट के आदेश की? अभी आप लोगों ने बताया, हम वेट करेंगे। देखिए, आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख के शाम 5 बजे तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पे रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये कहा है कि वो इस मामले को अफ्रेश पूरा डिसाइड करें और हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी बहस रखेंगे। पर मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया और गलत स्टेटमेंट दिया कि वहां पे खुदाई हो रही है, जबकि ऐसी वहां पे कोई खुदाई का अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। आप सांसद राघव चड्ढा ने आज कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को संसद में मणिपुर हिंसा पर बोलना चाहिए और देश में शांति बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, देश की मांग है कि सरकार और पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर बोलना चाहिए। देश में शांति बहाल करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आज हम इस मुद्दे पर संसद में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देश की मांग है कि मणिपुर के विषय पर
देश की सरकार और सरकार के सर्वोच्च दफ्तर में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के विषय में अपनी बात रखें और देश को अवगत कराएं कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर में हो क्या रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत देश के संविधान का अनुच्छेद 355 आर्टिकल 355 ये कहता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्यों की रक्षा करी जाए इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से, यानी कि देश के किसी दुश्मन देश ने अगर देश पर हमला किया तो राज्यों की सुरक्षा और राज्यों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। या फिर राज्यों के भीतर अगर कोई अंदरूनी लड़ाई झगड़े को लेकर दो समुदायों के बीच में या दो कम्युनिटीज के बीच में अगर झगड़ा होता है तो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आर्टिकल 355 के हिसाब से वो राज्यों में पीस हार्मनी रिस्टोर करे। ये सरकार 355 लागू करने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 356 उसके अगले वाला अनुच्छेद आर्टिकल 356 साफ तौर पे ये कहता है कि अगर गवर्नर, राज्य का गवर्नर केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को ये बताता है, ये स्थिति से अवगत कराता है कि हमारा राज्य जल रहा है, हमारे राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया है, संवैधानिक मशीनरी काम नहीं कर पा रही है, तो उसी समय तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करना होता। यह अनुच्छेद 356 कहता है। दुख का विषय यह है कि मणिपुर की गवर्नर चीख कर हर अखबार में, हर न्यूज चैनल पर, वीडियो के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से यह कह रही हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को बचा लो। मणिपुर के अंदर हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की मौत हो गई, मणिपुर को बचा लीजिए। यह बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कही और यह भी कहा कि मैंने ऊपर बता दिया है, यानी कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति जी को बता दिया है। लेकिन फिर भी अभी तक देश में, देश की सरकार ने मणिपुर में 356 लागू कर वहां राष्ट्रपति शासन घोषित नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ये नहीं चाहती कि एक ऐसा राज्य जिसमें हमारी सरकार है वो राज्य हमारे हाथ से निकल जाए। क्या अभी भी सत्ता का खेल चलेगा जब मणिपुर जल रहा है? तो मैं साफ तौर पे ये इल्जाम लगाना चाहता हूं केंद्र सरकार पे कि वो अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 भारत के संविधान का लागू करने में पूरी तरीके से विफल रही है। आज आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसे लेकर? क्या सभी बिल्कुल, आज इस विषय को लेकर इंडिया अलायंस के तमाम साथी, सारे घटक दल, तमाम सांसद महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष आकर इंसाफ की आवाज, गुहार लगाएंगे और केंद्र सरकार के कानों तक मणिपुर के लोगों की चीखें पहुंचे, ये प्रयास करेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि हम इस पे डिस्कशन के लिए तैयार हैं। विपक्ष की लगातार जो सदन को बाधित कर रहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका कल स्पीच उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि डिस्टर्बेंस और डिसरप्शन इस तरह से डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं हो सकता है और वेपनाइज किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से इसे। मुझे लगता है इस गंभीर विषय पर माननीय उपराष्ट्रपति जी को तुरंत प्रभाव से चर्चा करानी चाहिए। आज मैं पूरा ब्यौरा अपने साथ संसद भवन ले जा रहा हूं, जिसमें कितनी बार रूल 267 के तहत चर्चाएं हुई हैं और मैं आज उपराष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित करूंगा अगस्त 2012 की एक घटना पे। अगस्त 2012 में इसी संसद के भीतर, राज्यसभा के भीतर, मॉनसून सत्र में नॉर्थ ईस्ट से आए माइग्रेंट्स की पे हमले हुए। इस प्रकार की कई वारदातें कई राज्यों से सामने आई और उस समय भी रूल 267 का प्रयोग कर संसद की कार्रवाई को स्थगित कर इस विषय पर चर्चा कराई जाई थी। जब कुछ चंद वारदातें सामने आई थी, यहां तो हमारे देश का एक अभिन्न अंग, एक पूरा राज्य, बॉर्डर स्टेट मणिपुर जल रहा है, लेकिन संसद संज्ञान नहीं ले रही है। 267 नोटिस रिजेक्ट किए जा रहे हैं। मेरी हाथ जोड़कर विनती है उपराष्ट्रपति जी से कि कृपया कर आप इस विषय पर बहस कराएं, सरकार से जवाब मांगे और हम चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद आकर इस विषय पे अपनी बात रखें। इस पे गृह मंत्री का
जैसे ही विपक्ष ने संसद में मणिपुर घटना पर पीएम मोदी के बयान की मांग की, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आज कहा कि पीएम संसद के प्रति जवाबदेह है। दुनिया में कोई भी संसदीय लोकतंत्र नहीं है जिसमें संसद को पीएम से मिलने, सवाल करने और सुनने का मौका नहीं मिलता है। I think from the point of view of the opposition, I think this is an understandable point of view. The situation remains that the biggest issue facing the nation today is the state of ours is burning. There are already consequences in the neighboring state of Mizoram. Things may get worse. We're looking at a situation which is of such great importance that no one less than the chief executive of the government can speak on it to begin with, after which certainly the Home Minister and others can play their part, I'm sure. But the Prime Minister saw fit to speak to the media outside the Parliament when the Parliament is in session. Now that is not acceptable. The Prime Minister is accountable to the Parliament. That's the whole logic of a parliamentary democracy. There is no parliamentary democracy in the world in which a Parliament does not have a chance to meet, question and hear from the Prime Minister. So to my mind, this is a very bizarre position that they have taken also. I agree that there should be no conditions on a major debate like this, but the Prime Minister coming is a basic elementary condition. That's the केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा पर विपक्ष चर्चा करनी नहीं चाहिए। वे चर्च से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार मंत्री सभी सवालों का जवाब देने को तैयार है, पहले विपक्ष चर्च तो करे। केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा ही कर रहा है, चर्च नहीं करना चाहता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम विपक्ष से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि चर्च करिए, चर्च से कोई हल निकालेगा। वे चर्च से क्या भाग रहे हैं, यह बहुत ही ऐश्वर्यजनक है। न्यूज़ 10। पीड़ा व्यक्त करने का ये एकदम नेचुरल है। सारे देश पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जब हम चर्चा के लिए तैयार है, हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं चर्चा करो, और चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकालने का कोशिश करेंगे। ये तो हम बार बार मांग रहे हैं। मैं और सारे देश आज भी और सरकार भी हम समझ ये नहीं पा रहे हैं कि वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। What is their intention? Why they are running away from the discussion? This is really surprising, and nobody is able to understand their strategy or their thinking. आज भी हम पुनः निवेदन करते हैं कि चर्चा हम करो, हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। ये संवेदनशील मामला है, और प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत के दिन में ही उनका पीड़ा व्यक्त की है। कल उपराष्ट्रपति जी ने व्यक्त की है। तो अल्टीमेटली इस टर्म का ये एक सत्र और नेक्स्ट एक ही सत्र है। जो कुछ भी चर्चा होना चाहिए डिटेल में चर्चा करो, स्ट्रक्चर्ड चर्चा करो, कंस्ट्रक्टिव चर्चा करो, यही हमारा रिक्वेस्ट।